हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 3 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 2 करा दी हैंगी। आज हम करेंगे 6 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। मेरे भाई, आपका जो सीजीएल का पेपर जो 2022 का था, लेकिन ये आपका हुआ 2023 में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एक नमूना आंकड़ों का माध्य 60 और माध्यिका 48 है, तो इस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे मीन दे रखा है 60 और दे रखा मीडियन 48। हमें निकालना क्या है? मोड निकालना है। ठीक है, तो कभी भी आपको मीन और मीडियन दे रखा होगा और मोड निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा मोड का? तो फॉर्मूला आपका होगा 3 मल्टीप्लाई मीडियन -2 मल्टीप्लाई मोड, सॉरी मीन। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई मीडियन, कितना मीडियन आपका 48 है, -2 मल्टीप्लाई मीन आपका 60 है। तो यहां से आपका आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 13 14 माइनस 60 दूनी 120। जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 24 आएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं। यदि उनके वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 मिलते हैं तो उनका मासिक व्यय क्या है? तो देखना फ्रेंड्स, में इनकी जो टोटल जो आपकी इनकम जो है, यहां पे मान लेता हूं 100%। ठीक है, तो 100% में से अगर 30% वो सेव करती है तो कितने परसेंट खर्च करेंगी? तो 70% खर्च करेंगी। ठीक है, और हमें यहाँ पे मासिक आय दे रखी है 42,000। तो आप इस 42,000 का निकाल दो यहाँ पे 70%। तो यहां से आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौ 28 29, और 7 में आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 जीरो आएंगे। ठीक है, 2 जीरो आएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया संख्या 1 2 5 4 2 1 6 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? मतलब इन 4 ऑप्शन में से किससे डिवाइड है? तो मेरे भाई 5 का रूल क्या होता है? 5 से कोई नंबर डिवाइड है तो उसके लास्ट का डिजिट क्या होगा? 0 होगा या 5 होगा, तब वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ना तो आपका 0 ना ही आपका 5 है, तो ये तो हट गया। फिर आपका 11 क्या होता है मेरे भाई, कि आप प्लस करो यहाँ पे जो भी आपके ऑड प्लेस पे नंबर है, जैसे कि 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 6 कितना होगा आपका 14। अब प्लस कर लो इवन वाले, 2 और 4 6, 6 और 1 7। तो अब कर दो उसमें माइनस, कितना आएगा आपका 7 आएगा। तो क्या ये आपका 11 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या यहाँ पे 0 आया मेरे भाई? 0 भी नहीं आया। तो अगर माइनस करने पे आपका 0 आता है या आपका कोई 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड होता है, लेकिन ये नहीं है। और 16 का रूल क्या है आपका? लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड हो, तो ये इससे भी डिवाइड नहीं होंगे। फिर मेरा बचा आपका 8, तो 8 से चेक करेंगे तो 8 का रूल क्या है? लास्ट के 3 डिजिट क्या है? ये आपके किससे डिवाइड हो? 8 से। तो आपका देखो डिवाइड हो जाएगा 8 2 16, बचेगा 5 और 8 7 56। हो गया ना इस तरीके से। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतः कोणों का योग 2700 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे डायगोनल निकालने हैंगे। ठीक है, और हमें दे रखा है इंटीरियर एंगल का सम कितना 2700। तो देखना, इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका होता हैगा n-2 मल्टीप्लाई 180। ये हमें कितना दिया? ये हमें दे रखा हैगा 2700। ठीक है, तो 180 से भाग हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 18 कम 18, तो यहां से आपको बचेगा 9 18 पंजे 90। ठीक है, तो ये जब आपका जो 2 है ना माइनस का, ये उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे आपके एन कितने जाएंगे? नंबर्स ऑफ साइड कितनी जाएंगी? 17। ठीक है, हमें निकालना क्या हैगा? हमें निकालना विकर्णों की संख्या। तो एन मल्टीप्लाई एन -3 अपॉन में 2 आता है। ये होता है क्या? डायगोनल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है विकर्ण। अब देखना यहाँ पे n कितना आ गया? 17 आ गया, 17 आ जाएगा इस तरीके से। फिर आपका यहाँ हो जाएगा 17 - 3 तो बचेगा आपका 14, और आपका नीचे क्या है? 2 है। 2 से जाएगा 14 आपका 7 टाइम में, और 17 7 जा होता है 119, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी
15 किलोमीटर घंटे की चाल से, कार से 80 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर घंटे की चाल से, और पैदल चलकर बाकी 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, 2 स्थान तक पूर्णांकित। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ निकालना हमें एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस जो कितना लग रहा है आपका 45 यहाँ पे हैगा, 80 यहाँ पे है, और आपका 6 यहाँ पे, इसे कर दो प्लस तो कितना हो जाएगा आपका 80 और 45 हो जाएगा आपका 125। इसमें आप 6 जोड़ दो, कितना जाएगा आपका 131। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया 131 आ गया। हमें निकालना क्या, हमें निकालना टाइम, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिए और स्पीड दिए, तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा मैं स्पीड से, तो आपका टाइम आएगा। तो यहाँ लग रहा है 15×3=45, तो यहाँ 3 घंटे लग रहे हैं आपके, और यहाँ पे आपके 40 दूनी 80, यहाँ पे 2 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ पे आपके 2×3=6, यहाँ पे 3 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम क्या जाएगा आपका यहाँ से 3×3=6 और 2=8, तो 8 से कर दो भाग, तो आप जाएगा 8 × 8 बचेगा 5, 8×6=48, लग जाएगा पॉइंट। देखो मेरे भाई 16 पॉइंट सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं है हमें, यही हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि त्रिभुज ABC बी पर समकोण है, AB 12 सेंटीमीटर और एंगल CAB 60 डिग्री है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हैगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ बी क्या है, समकोण है, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। और फिर बोला गया हमसे जो ए बी है वो 12 सेंटीमीटर है, और सी ए बी मतलब बी वाली जो एंगल है दे रखा हमें 60, तो आपका ये एंगल कितना होगा? तो ये आपका 30 होगा। ठीक है, तो कभी मेरे भाई आपका 90 60 30 बनता है, तो साइड का रेशियो क्या आता है? तो साइड का रेशियो क्या आता है? ये आपका 1 आती है साइड वाली, 60 के सामने वाली साइड आपकी √3 आती है, और 90 के सामने वाली साइड आपकी 2 आती है। तो अगर आप देखें तो ये 1 से आपका 12 टाइम ज्यादा है। तो हमसे पूछा क्या है कि आपका BC, ये नीचे वाली साइड कितनी होगी? तो इसमें कर दो आप इस 12 की मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 12√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया cos 120 डिग्री का सटीक मान ज्ञात कीजिए। तो देखना cos 120 डिग्री को मेरे भाई कुछ पता नहीं होता हैगा, तो इसे हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसे लिख देंगे इस तरीके से cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो मेरे भाई आपने कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, तो आपका कॉस चेंज किसमें होगा? कॉस आपका चेंज साइन में होगा। ठीक है, और मेरे भाई 90 डिग्री यहाँ होता है, तो इस साइड आकर साइन क्या होता है आपका? माइनस का होता है, तो यहाँ बन जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 क्या होता है आपका? 1/2 होता हैगा, और ये माइनस का आया है, तो 1/2 को ले सकते हैं हम क्या? -0.5, क्योंकि ये इसका मतलब क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यदि x और y का महत्तम समावर्तक मतलब HCF 15 है, तो 36x² माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y² का HCF डैश से विभाज्य होगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे x और y का हमें HCF दे रखा है, कितना? 15 दे रखा है। फिर बोला है 36x² माइनस 81y²। ठीक है, और आपका यहाँ पे 81x² माइनस 9y² किससे डिवाइड होगा? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 81 है, तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? 9 4 36x² माइनस 9 9 81y²। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो 9 कॉमन हैगा, तो 9 9 81x², और यहाँ आपका आ जाएगा 9 9 9 ओनली y²। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक्स वाई हैगा, और जो भी कॉमन था मैंने देखो यहाँ पे 9 ले लिया हैगा, और इनमें देखो इसमें भी एक्स इसमें वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। ठीक, तो ये आपका एक्स वाई से 15 डिवाइड तो हो गई होगा, साथ में आपका ये 9 से भी डिवाइड होगा, तो देखो 9 यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी, तो 15 × 9 करें कितना आएगा आपका? 15 9 जा 135, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 135, क्योंकि मेरे भाई आपका एक्स वाई देखो अंदर भी तो डिवाइड होगा एक्स वाई से, और साथ में आपका 9 से भी डिवाइड होगा। एक्स वाई का एचसीएफ आपका 15 है, तो 15 से कर देंगे 9 मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी का 4 गुना कार्य कुशल है, बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो देखना यहाँ पे ए और बी दोनों लोग काम को 48 दिन में कर सकते हैं, और कहा गया है जो ए जो है वो बी से क्या है? 4 गुना
कार्यकुशल है, तो अगर बी एक काम करता है तो ये ए जो है इससे 4 गुना काम करेगा। ठीक है, ये दोनों लोग जो है 4 और 5 की एफिशिएंसी काम करेंगे 48 दिन, तो काम कितना कर देंगे, तो यहाँ से आपका आएगा टोटल वर्क। फिर पूछा गया उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी, एक है, तो बी करेगा एक की क्षमता से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 240 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 40 और एक्स वाई इक्वल 6 है तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है यहाँ पे 2x प्लस वाई की वैल्यू, तो यहाँ कर दो आप स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूँ क्या बन जाएगा आपका ये, तो ये बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टू 4 एक्स वाई, ये बन जाएगा। ठीक है, आपका इसमें लगाया मैंने फॉर्मूला कौन सा, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हमें, 40 दे रखा है, और यहाँ से आपको एक्स वाई कितना दिया, 6 दिया है, तो 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये हटेगा स्क्वायर, ये लग जाएगा रूट। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 4 4 6 24 बन जाएगा। तो 40 में 24 जोड़ूंगा हो जाएगा 64, 64 क्या होता है आपका 8 का स्क्वायर होता हैगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। देखो आंसर आ गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक एल है, यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है तो पी एल की लंबाई क्या है। तो देखना फ्रेंड्स, आपका एक पी क्यू आर क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैगा। इसे बना दूंगा इस तरीके से पी क्यू आर। ठीक है, कहा गया आपकी जो पी क्यू है वो कितनी 6 सेंटीमीटर है, तो देखो यहाँ पे ये भी 6 होगी पी क्यू, तो ये भी 6 ये भी 6, क्योंकि क्या है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हैगा। और आपका केंद्र कितना दिया, केंद्र दिया रखा है आपका एल, तो ये आपका एल है। ठीक, तो देखना फ्रेंड, इसे करने के लिए हमें क्या करेंगे, ये वाली लाइन खींचूंगा इस तरीके से, ये पड़ेगा लंब, तो मेरे भाई यहाँ पे जो आपकी साइड है ये दोनों क्या जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इक्वल पार्ट में, तो ये 6 है मेरे भाई, तो आपकी ये भी 3 और ये 3 हो जाएगी। ठीक है, क्यू और आपकी इसे मान लो एक एक्स पॉइंट मान लो, क्यू एक्स आपका 3 हो जाएगा, एक्स आर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट और ये, तो ये देखो आप 6 है का हाइपोटेनस और 3 क्या बेस है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो इसे निकाल लो आप। तो अगर आप 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ से आएगा √27। तो √27 क्या होगा आपका 3√3 होता हैगा। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना पी एल, मतलब पी एल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है ये। ठीक है, तो मेरे भाई आपने एक रूल्स पढ़ा होगा मेरे भाई, कभी भी ये साइड जो होती है ना, अगर केंद्रक होता है तो ये जो केंद्रक होता है 2 पार्ट डिवाइड करता है 2:1 के पार्ट में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से प्लस करता हूँ रेशियो को, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास साइड कितनी आई है, आई है आपकी 3√3 आई है, तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आएगी, √3 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है, पीएल, पीएल के आपका 2 हैगा, तो कर दो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या आएगा 2√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है यदि 6500 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है तो मिश्र धन केवल पूर्णांक मांग मान ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे मैं निकालना, मिश्र धन में दे रखा है क्या, आपका प्रिंसिपल दे रखा हैगा, हमें अमाउंट निकालना है। लेकिन जो आपका ब्याज जो है, जो इंटरेस्ट है, वो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो मेरे भाई जो रेट होगी क्या हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी 5%, और जो आपका टाइम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 4 ईयर, टाइम हो जाएगा दुगुना। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, अगर मैं इसे आपका शॉर्ट ट्रिक से करता हूं तो कैसे करेंगे मेरे भाई, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हैगा, तो इसको अप्रोक्स में करेंगे। देखो 6500 की राशि है, तो अगर 5% रेट से 4 साल अगर सालाना ब्याज भी मिलेगा मेरे भाई, मैं मानता हूँ सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो कितना मिलेगा 5 चौक 20, 20% मिलेगा। ठीक है, तो इसका आपका मिश्रण कितना हो जाएगा, 120% निकाल दो इसका, 100 प्लस कर दो 20, तो आपका आ जाएगा मिश्रण। तो यहाँ से आपका आएगा 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा आपका 72 और 6 हो जाएगा आपका 78। तो देखो मेरे भाई 7 या 800 आपका किसके आसपास है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे क्लोज जो हैगा वो आपके ऑप्शन नंबर 2 के पास है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, वरना आप इसकी सीआई की रेट बनाएं और फिर करें मेरे भाई, बहुत टाइम लगेगा। मैंने इसलिए आपको कर दी क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है ऑप्शन में, यहाँ पे देखो 100 का गैप है, ये 100 ज्यादा है इससे।
ठीक है, ज्यादा तो आएगा ही आएगा क्योंकि सी आई है। अब फिर आपका यहाँ पे देखो इससे 7800 कितना ज्यादा आपका ये, तो आपका ये ज्यादा है 300 450 ज्यादा है। तो मेरे भाई अगर आप देखें ध्यान से तो ये ठीक है, ये आसपास है इसके, तो ये सही हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें समांतर भुजाओं की लंबाई निकालना है। तो एक भुजा मान लूंगा मैं एक्स, दूसरी मान लूंगा वाई। ठीक है, हमसे बोला गया इनका अंतर क्या दिया, 12 दिया, एक्स माइनस वाई दिया 12। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1380। तो समलंब का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता हैगा 1/2 गुणा आपकी समांतर भुजाओं का योग गुणा डिस्टेंस। ठीक है, लंबवत दूरी जो होती है। अब देखना यहाँ पे ये तो हमें पता ही नहीं है एक्स प्लस वाई क्या है, इसे छोड़ दो ऐसे ही। मल्टीप्लाई डी कितना दिया आपको, 60 दे रखा हैगा। और आपका कितना है एरिया, एरिया है 1380। ठीक है, तो यहां से ही कट जाएगा, आपका जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो आपका x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 2 जाएगा, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका 2 3 6, 2 दूनी 4, 46 आ जाएगा मेरे भाई। तो आपका देखो यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ गया, 46 आ गया। और आपका x माइनस वाई दिया है 12। तो यहाँ से आपका x क्या आएगा, तो x निकालने के लिए प्लस करो तो आपका हो जाएगा 6 2 8, और यहाँ 4 और 1 5, और कर दो 2 से भाग तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 में 18 29। तो देखो 29 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। और चाहे आप अगर आप बाई निकालो, बाई भी निकाल लो, तो 46 में से माइनस करो 12, कितना बचेगा आपका 34 बचेगा। इसी को 2 से डिवाइड, तो आपका आएगा 17, ऑप्शन नंबर देखो 3 में ही आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, 3 छात्रों ए, बी और सी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/7, 5/9 और 1/5 है। तो समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखना फ्रेंड कैसे करेंगे इसके लिए। तो यहाँ कर देंगे 1 माइनस, ब्रैकेट में क्या लेंगे हम, 1 - 3/7 मल्टीप्लाई 1 - 5/9 मल्टीप्लाई 1 - 1/5। इस तरीके से कर देंगे सॉल्व। क्योंकि मेरे भाई कहा गया है कि हल करने की प्रायिकता कितनी, क्रमशः 3/7, 5/9, 1/5। तो समस्या के हल होने की प्रायिकता कितनी है, कितनी होने की है। तो 7 में से मेरे भाई माइनस करोगे आप 3, तो 2 बचेगा, आपका 4 बचेगा। वही सेम यहीं पे है मेरे भाई, मैंने लिख दिया है वो। बाकी वही है, ऐसी 9 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा ऊपर, और 5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपका ऊपर 4 आएगा। तो सब में 4/7, 4/9, 4/5 आएगा इस तरीके से। 1 - 4/7 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 4/5, इस तरीके से आएगा। और मैंने भार माइनस का कराया मेरे भाई, क्योंकि इन सब की प्रायिकता पूछी है ना, तो सबकी प्रायिकता करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और फिर करेंगे 1 माइनस। तो यहां से क्या जाएगा आपका 4 4 16, 16 4 64। और जब मल्टीप्लाई करूंगा आपका 7 5 35, 35 9 जगह कितना होता है, 315 होता हैगा। तो 315 मंजा करेंगे तो आपका 315 आ जाएगा, माइनस कर दो उसमें 64, तो क्या बचेगा आपका यहाँ से, तो आपका यहाँ से बचेगा 251/315, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे तो 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का 126 पाई। तो मेरे भाई इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, तो फॉर्मूला आपका होता है 2πRh। ये हमें दे रखा है 126 पाई। तो पाई से आपका पाई कट जाएगा, 2 से काटेंगे जाएगा आपका 2 6 12, 2 3 6। तो आपका आर निकालना है, एच कितना दिया, एच आपको दिया है 14 बराबर 63। तो आपका आर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 63, 9/2 हो जाएगा क्या आपकी रेडियस। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसका आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो यहां से देखो आपका पाई तो हमें वैल्यू पुट करनी नहीं, पाई तो ऐसी रहेगा, पाई मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 9 9 जा 81, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई एच कितना आपका 14 हैगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 14 1 जा 14, 14 8 जा कितना होता है 112 होता है, प्लस करेंगे 1 तो हो जाएगा 113, अपॉन में आपका 4 आएगा, पाई आ जाएगा इस साइड, 4 से करूंगा डिवाइड तो आपका जाएगा ये 4 2 जा 8 बचेगा 3, 4 8 32 बचेगा 1, 4 3 जा 12, और आपका ऊपर बचेगा 2/4।
इसे काट दो, आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आपका ऑप्शन हैगा 283 सही 1/2 पाई, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका त्रिय कोण 24 सेंटीमीटर है, पिरामिड का संपूर्ण वृष्टि क्षेत्रफल कितना है। तो देखना त्रिय कोण दे रखा है, तो मेरे भाई ये त्रिभुज बनाया ना आपका, ये हो जाएगा क्या आपका एक तरीके से हाइपोटेनस, ठीक, ये याद रखना आप, 24 का जाएगा हाइपोटेनस। तो अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, तो फॉर्मूला लगेगा आपका बेस का एरिया प्लस 3 मल्टीप्लाई एक फलक के एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ वन सरफेस, ठीक है, सरफेस मतलब इस ट्रायंगल के एक फलक का एरिया का फॉर्मूला निकाल के कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि मेरे भाई इसमें आपकी हाइपोटेनस दे रखा है, अगर हम फॉर्मूला आएंगे आपका सिंपल वाला जो कि आपका होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट, तो मेरे भाई बहुत लेंदी हो जाएगा, इस तरीके से निकालने में बहुत टाइम लगेगा हमें, इसलिए मैंने आपको इस वाले फॉर्मूले से करा दूंगा। देखना इसे इरेज कर दो पहले तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बेस का एरिया क्या होगा, बेस आपका क्या हैगा एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी लंबाई हमें कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 8, यहाँ से बन जाएगा आपका 4 2 जा 8, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 2 जा 16 √3, तो देखो 16 √3 इसमें भी आपका इसमें भी, लेकिन दो ऑप्शन में नहीं आएगा, तो इसका मतलब मेरे भाई मुझे ये वाला भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां देखना मेरे भाई कैसे निकालेंगे 3/1/2, मतलब एक ट्रायंगल मेरे भाई, एक ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, तो फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, या बेस इंटू परपेंडिकुलर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बेस तो पता है मेरे भाई, और हमें यहाँ पे हाइट को पता है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है क्या है, तो मेरे भाई पी कैसे निकालेंगे, तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट में ले लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा ये आपका हाइपो कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और बेस का मेरा बेस हो जाएगा इसका आधा 8 का 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका 16, जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ से, तो आपका यहाँ से आएगा 065, ठीक है, तो अगर मैं इसका रूट खोलता हूँ तो क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो ये टूट जाएगा 560 जो है, इसे तोड़ लूंगा इस तरीके 16 चौक 48 16 पंजे 80, सॉरी 16 3 48 16 पंजे 80, तो 16 मल्टीप्लाई 35 में टूट जाएगा आपका, और 16 क्या आपका 16 4 का स्क्वायर है, तो 4 आ जाएगा आपका बाहर है और 35 आ जाएगा अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से आपका बन जाएगा 3 ब्रैकेट में 1/2 मल्टीप्लाई बेस आपका 8 आएगा मल्टीप्लाई 4 √35, तो यहां से आपका कट जाएगा 2 4 जा 8, हो जाएगा 4 4 16 16 3 हो जाएगा 48, तो 48 √35, और आपका यहां से 16 √3 ऑलरेडी आ गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखो 4 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि 80 लीटर दूध के विलयन में 60% दूध है, तो विलयन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। तो देखना फ्रेंड्स, अगर विलयन में 60% दूध है तो आपका पानी क्या होगा, पानी आपका 40% होगा, तो उसका रेशियो क्या होगा 2 3 6 2 5 10, तो सॉरी यहाँ पे 2 दूनी 4 आएगा, 3:2 होगा। ऐसी अगर पानी में 80% विलियन में 80% क्या है दूध है, तो 20% क्या होगा आपका पानी होगा, तो यहाँ से 4:1 आ जाएगा। तो अब आप देखना यहाँ पे आपका मिल्क और जो आपका वाटर है उसका अनुपात कितना था 3:2 था, लेकिन उसमें दूध मिलाया गया है तो उसका अनुपात कितना हो गया 4:1 हो गया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो इसमें बोला गया दूध मिलाया गया, पानी तो नहीं मिलाया गया है, तो आपका पानी तो सेम होना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो इसे बनाएंगे सेम, तो यहाँ कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऐसा करने पे आपका पानी सेम हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 3:2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, इस तरीके से। तो हमसे बोला गया हैगा क्वेश्चन में कि कितना हैगा पहले बिलियन में दूध और पानी, 80 हैगा, लेकिन यहाँ पे आपका 5 हैगा, तो 5 से भाग कर दो 80 हो जाएगा आपका 5 5 5 31 हो टाइम में। तो अब देखिए मेरे भाई आपका दूध 3 था 8 हो गया है, कितना मिलाया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 5 मिलाया गया है, तो 5 में कर दो आप इस 16 गुणा, तो आपका जाएगा 16 पंजे 80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया ए बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार अवधि के अंत में उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। उनके निवेश समय का अनुपात क्या है? तो मेरे भाई कभी भी आपको समय निकालना हो, समय का अनुपात निकालना हो, हमें राशि दे रखी हो, राशि का अनुपात दे रखा हो और अंत में आपको प्रॉफिट का अनुपात दे रखा हो, तो कैसे निकालेंगे? जो आपका प्रॉफिट का रेशियो से लिख लेंगे इस तरीके से, और जो आपका पूंजी निवेश की है उससे कर देंगे इसे डिवाइड। तो आपका यहाँ से आ जाएगा आंसर। जब आप 3 और 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आपका यहाँ से आएगा 24। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 24 को, जाएगा आपका 8 टाइम में, 8 ही कर दो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। फिर आपका 4 से जाएगा 24 6 टाइम में, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा 6 3 18। ऐसे यहाँ पे 8 से करूंगा डिवाइड 24 को, जाएगा आपका 3 टाइम में, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 5 से 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 18 15, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि खंबे का आधार मीनार की आधार से 60 फीट की दूरी पर था तो मीनार की ऊंचाई क्या थी? तो देखना, एक बना दो मीनार इस तरीके से आप, ठीक है, एक बनेगा खंबा आपका इस तरीके से। ठीक, कहा गया है इनका उन्नयन कोण कितना आपका यहाँ पे 60 डिग्री हैगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, अगर आप, तो कहा गया है कि जो आपका खंबा जो है वो किसके शिखर से कब हुआ, मतलब देखो खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें जो दी है खंबे की ऊंचाई कितनी दी है? 24√3 दे रखी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, हमसे कहा गया यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट की दूरी पे, तो ये आपका डिस्टेंस दिया है 60 फीट का, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अगर ये आपका 90 है, होता ही है मेरे भाई 90 डिग्री, ये 60 है तो ये 30 होगा। तो 30 के सामने आपका 1 मतलब रेशियो होता है, 60 के सामने आपका √3 होता है, और आपका ये होता है 2। तो हमसे बोला गया है कि यहाँ पे 60 दे रखा है, तो अगर आप देखें तो यहाँ रेशियो 1 है, तो 1 से कितना ज्यादा है आपका? ये 60 टाइम ज्यादा है, तो आपकी ये जो यहाँ से लेके आते डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका 60 टाइम ज्यादा होगा इससे, तो कितना हो जाएगा? 60√3 हो जाएगा। और हमें ये जो लेन दे रखी है ये वाली, ये कितनी दी आपकी? देखो यहाँ पे 24√3 दे रखी है, तो 60√3 में प्लस करेंगे आप 24√3, तो आपका कितना जाएगा? 84√3 का जाएगा। ठीक है, टोटल, जो कि आपकी हो जाएगी मीनार की ऊंचाई यहां से लेके पूरी यहां तक, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय दे रखा है ये और ये का कोई हल नहीं होगा? तो देखना, यहाँ पे मैं दे रखा 18 लिख देंगे, 18 अपॉन में क्या आएगा आपका? दे रखा है 7, इस तरीके से। यहां दिया 72 72 और यहाँ हमें दिया है m, तो m आ जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा आपका m। तो ये हो जाएगा आपका 18 चौक 72 और m बराबर 7 के हो जाएगा 7 चौक 28, तो आपका m आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर 1। और कुछ नहीं करना, बस इतना समझना है, ठीक है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में करना सिंप्लीफाई, तो सबसे पहले करेंगे हम ब्रैकेट सॉल्व। तो यहाँ देखो, ये माइनस का, ये प्लस, ये भी माइनस का है, ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस का 2। ठीक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर ये चिपका हुआ है ना, तो पहले करेंगे जो चिपका हुआ होता है सॉल्व, तो जाएगा 7 3 21, 21 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 21 आ गया आपका। अब कर दो इसे सॉल्व, तो ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसे जोड़ दो तो हो जाएगा 9 2 11 3 14, तो आपका -14 आएगा। फिर आपका चिपका हुआ मल्टीप्लाई क्या है? -6 है, तो क्या हो जाएगा आपका? 14 6 क्या होता है? 84 होता है, तो -84 माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचा -3, और यहाँ पे आपका साइन लगा डिवाइड का, और ये आपका 21 आया। 21 से जाएगा आपका ये 4 टाइम में, तो 4 में से माइनस करूंगा 3, तो आपका -1 आएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब मेरे भाई मोड निकालना है, तो कभी भी ऐसी लाइन दे रखी हो में निकालना, बहुलक निकालना मेरे भाई, तो हमें देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो अगर देखो यहाँ पे 27 27 27 3 टाइम आया है, और मेरे भाई और कोई नंबर नहीं आया रिपीट हुआ है, तो आपका आंसर ओनली 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपए और
5 पैसे के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए है तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा? तो देखना 25 पैसे हैंगे, 50 पैसे के सिक्के हैं, 2 रुपए के हैंगे और आपके 5 रुपए के हैंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो रेशो कितना दिया, 5:4:3:2 दिया है, सॉरी 3:1 दिया। अगर आप देखें यहाँ पे तो हमें यहाँ दे रखे हैं रुपए और ये पैसे में बात कर रहा है मेरे भाई, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे रुपए में। तो 25 पैसे को भाग करेंगे 100 पैसे तो कितना बन जाएगा आपका, 1/4 बन जाएगा। तो गुणा करेंगे यहाँ पे 1/4 की, ऐसी 50 पैसे को करेंगे कन्वर्ट तो हम, तो बन जाएगा आपका 1/2। इसकी भी गुणा करेंगे। अब मेरे भाई आपका 2 रुपए तो ऑलरेडी है, 5 रुपए ऑलरेडी है आपका, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 5/4 आ जाएगा रेशियो। ये आपका 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, तो आपका 2 आएगा यहाँ से। ये आपका हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ बन जाएगा 5 × 5। अब मेरे भाई इस 4 को गायब करेंगे तो इस 4 कर देंगे मल्टीप्लाई इन सब में, तो बन जाएगा आपका 4 2 8, 4 3 24 और 4 5 20, ठीक है। ये आ गया अनुपात 25 पैसे का, 50 पैसे का, 2 रुपए का और 5 पैसे का, 5 रुपए का, ठीक है। तो टोटल रुपए दे दिए यहाँ पे 285 दिए, यहाँ से क्या होगा आपका टोटल, तो 5 और 8 13, 13 और 4 17, यहाँ से लग जाएगा 1 2 2 4 और 5, तो आपको 57 हो जाएगा। 57 से भाग करूंगा मैं 285 को, कितनी बार में जाएगा आपका, तो ये आपका जाएगा 5 टाइम में, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहले आप निकालो कि जो 25 पैसे हैं इसके सिक्के कितने हैं। तो 25 पैसे का रेशियो 5 आया, तो कर दो आप 5 में गुणा, कितना हो जाएगा 55 25। और मेरे भाई इसे आपको भाग करना है इस 1/4 से, तो आपका बन जाएगा, देखो 4 लाख के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 100। तो 100 सिक्के के किसके हैं आपके, 25 पैसे के। अब ऐसे ही निकाल लो 5 रुपए के, तो 5 रुपए का रेशियो कितना है, 5 आया, तो करेंगे 5 × 5 करेंगे, तो ये सॉरी यार ये कहाँ देख ली, ये वाला है, ठीक है, ये वाला 20। तो 5 गुणा करेंगे 20 तो आपका हो जाएगा 100। इसे डिवाइड करूंगा किससे मैं, इस वाले 5 से, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 20। हमसे पूछा इनका अंतर कितना है, तो जब इसे माइनस करो तो कितना आएगा आपका 80 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक प्राप्त हुए, सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। तो देखना 4 पेपर है, इनका औसत दे रखा है 51, तो मैं निकाल लूंगा इनका योग, तो 4 से कर दो गुणा तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 4 4 × 20, फिर आप 5वें पेपर के नंबर प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका जाएगा 260, ठीक है। तो 260 को भाग किससे करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि 4 पेपर तो थे, एक पेपर और जुड़ गया, तो 5 से करेंगे भाग, तो आपको औसत आएगा 55 25, 5 दूनी 10 52, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, वर्तमान में ए की आयु कितनी है। तो देखना वर्तमान में मानूंगा आपका प्रेजेंट बीच में, इससे आपका 6 वर्ष पहले क्या है, 6 वर्ष पहले -6 करेंगे, 6 वर्ष पहले क्या है, आयु का अनुपात 7:5 है, फिर प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद क्या है, आयु का रेशियो 11 आपका 9 हैगा। तो यहाँ गैप देखो, यहाँ गैप कितना आपका 2 आ रहा है, यहाँ भी गैप 2 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, गैप सेम होना चाहिए। अगर गैप सेम नहीं होगा तो गैप सेम बनाएंगे इसके लिए। तो कहा गया है कि वर्तमान में एक ही आयु क्या है, तो आप यहाँ से गैप लो, गैप कितना आएगा आपका 9 में से जाएगा 5, तो आपका आएगा 4, ठीक है। इसे कर दो प्लस 6 और 5 हो जाएगा आपका कितना, 6 और 4 10 हो जाएगा। तो कितना टाइम ज्यादा आपका, तो ये आपको इससे हैगा 4 दूनी 8 और 5 2.5 टाइम ज्यादा हैगा। तो मेरे भाई यहाँ कर देंगे हम 2.5 में मल्टीप्लाई, तो 6 साल पहले की एज आएगी कितनी, 25 सत्ते कितना होता है 175, 17.5 आ जाएगी। लेकिन हमसे बोला गया प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट में आने के लिए 17.5 में प्लस करूंगा इस 6 को, तो कितना बन जाएगा आपका 23.5, मतलब 23.5, ऑप्शन नंबर जो कि आपका 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया 5 वर्षों में रेट एक्स की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की गणना कीजिए, निकालिए होगा, ठीक है। तो 2/5 है मूल राशि का, ठीक है, ब्याज तो बड़ा कर दो 100 तो कितना परसेंट आएगा ब्याज अपना, 5 दूनी 10, 40% ब्याज मिल रहा है। लेकिन ये आपका 5 वर्ष का है, हमसे पूछा 1 वर्ष कितना होगा, तो 5 से कर दो भाग, तो आपका आ जाएगा 5 8 40, 8%, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 करना है सिंप्लीफाई। तो देखो आप यहाँ पे ये 225 आपका 15 का स्क्वायर है,
तो रूट खुलेगा आपका 15 आ जाएगा, 15 प्लस करूंगा इसमें तो कितना बन जाएगा आपका 169 बन जाएगा। 169 क्या है आपका 13 का स्क्वायर हैगा, ठीक है। 13 कर दूंगा इसमें प्लस तो कितना बन जाएगा आपका ये, तो यहाँ बन जाएगा 121। 121 क्या है आपका 11 का स्क्वायर है, 11 कर दूंगा यहाँ प्लस तो कितना आ जाएगा 36। 36 आपका 6 का स्क्वायर है, 6 कर दूंगा प्लस तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 14, सॉरी 16। 16 किसका स्क्वायर है आपका 4 का स्क्वायर है, तो ऊपर आपका 4 बनेगा, नीचे क्या बनेगा आपका 16 रूट 16 प्लस मल्टीप्लाई आपका 19.25 है। यहाँ कर दो 4 का स्क्वायर 16 में, यहाँ कर दो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 पंजा 80, 16 गुण 32 8 40, 16 में 144 और 4 148, 16 कम 16 और 14 आपका हो जाएगा 30। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 308, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/324 हो जाएगा। 324 किसका स्क्वायर है आपका, प्लस करेंगे 324 जाएगा, 324 आपका स्क्वायर आएगा 18 का, तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 2 में 18 2/9, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको खुद करना है, इसे मैं आपको होमवर्क से दूंगा, तो एक आध तो क्वेश्चन आप होमवर्क से लो मेरे भाई, ठीक है। इसे आप बताना हुआ नहीं हुआ आप कमेंट कर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या है। तो देखना एक आपका वृत्त है, उसके अंदर एक वर्ग बना है, तो मेरे भाई इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण होगा मेरे भाई इसकी त्रिज्या का डबल 10, ठीक है। तो आप ये बताइए जी आपके जो वर्ग होता है उसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है √2 मल्टीप्लाई साइड होता है, ये मैंने रखा है 10, तो आपकी साइड क्या आएगी 10/√2 आ जाएगी, ठीक है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना परिमाप, तो 4 से कर दो गुणा, किसका परिमाप निकालना, हमें निकालना वर्ग का, तो यहाँ हो जाएगा 40/√2। तो यहाँ से √2 गायब करेंगे, ऊपर √2 की मल्टीप्लाई नीचे √2 की मल्टीप्लाई, तो आपका बन जाएगा नीचे 2, 2 से कट जाएगा 40 आपका 20 बार में, तो आपका आएगा 20√2 आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया हैगा 10% और 10% की दो क्रमिक छूटें डैश एकल छूट के बराबर है, तो 10 और 10 आपका 20 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 10 गुणा 10 100 आपका 100 आएगा, 100 करूंगा 100 से भाग तो आपका 1% आएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 19%, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने आपको 29 क्वेश्चन कराए, प्लस एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क से दिया है, जो कि आपका ये हैगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये होमवर्क से करना है फ्रेंड्स। अगर ये आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, टफ नहीं है, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज क्लास को एक बार लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।